हाँ, तो कैसे 11th वाले, आज हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। पिछले दिन क्या हुआ था, डायमेंशन हुआ था, तो आप लोग सही से पढ़े थे डायमेंशन के बारे में, मज़ा आया था ना। वो सब पिछला दिन ज़्यादातर आईआईटी का क्वेश्चन कराया था। आज उससे ज़्यादा आज आईआईटी का क्वेश्चन, आज कम से कम 7-8 क्वेश्चन आईआईटी का हम करवाएंगे, ठीक ना, जो एरर से पूछा गया है। आसान तरीका से हम आज आईआईटी का क्वेश्चन भी करवाएंगे, एरर पढ़ाएंगे, और एरर से जितना क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है आज हम सब बताएंगे आपको। देखिए कितना शॉर्ट तरीका से बनता है। बस आप लोग सही से प्रतिदिन क्या पढ़िए, पढ़ते जाइए, मज़ा आएगा। लास्ट दिन बहुत मज़ा आएगा जब हम पूरा पढ़ा देंगे, तब क्वेश्चन बैंक जब बनाने आएंगे तो देखिएगा आप लोग, देखते हैं कि साथ आंसर मारिएगा। चलते जो जितना हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाई लाइन पढ़िए, और आप लोग लड़कन को लाने का कष्ट कीजिए, हम पढ़ाने का कष्ट करते हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन भरिए, हमें लॉकडाउन में 5 लड़कन चाहिए तो चाहिए, आप लोग मेहनत कीजिए, हम पढ़ाने के लिए करते हैं। हम पूरा आईआईटी, जेईई में, नीट, बिहार बोर्ड, सीबीएसई A to Z का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। तो हम आते हैं चैप्टर पे, ठीक। एरर क्या है, एरर से हम क्या समझते हैं, एरर के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एरर क्या है, सुनेगा ध्यान से। किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां होती है वही एरर कहलाता है। किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां हमसे होती हैं वही क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। एरर को हम इससे डिनोट करते हैं, किससे, इससे डिनोट करते हैं एरर को। किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां हमसे होती है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। लिख दो, यहाँ पर लिख लो, लिख लो, लिखो, स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां होती है, किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां होती है एरर कहलाती है। इससे डिनोट करते हैं, ठीक, डिनोट। ए नहीं, सिर्फ ए, ठीक ना। एरर क्या है, किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां हमसे होती है वह क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। सपोज मान लो, प्रूव हम करते हैं, जो फार्मूला निकलेगा कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं। मान लो कि सपोज एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू ए, ठीक। एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए, रीडिंग क्या है, ए डैश, A1 मान लो। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा, पिछले दिन सही से पढ़ा था ना, तो आज मज़ा आएगा। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से डिनोट करेंगे, यानी कि A माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस A1, जहाँ A क्या है, एक्चुअल वैल्यू, A क्या है, रीडिंग। समझ में आया। किसी भी चीज़ को मापने में जो गलतियां हमसे होती है वह एरर कहलाती है। एरर को हम इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। सपोज मान लीजिए कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए, रीडिंग क्या है, ए डैश, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए माइनस ए डैट, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा उसमें से हम जो रीडिंग निकालेंगे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। समझ में आया, लिख लेगा इसे। अब हम लोग पहला एब्सोल्यूट एरर निकल के समझ में आ गया। दूसरा क्या है, रिलेटिव एरर। ये क्या है, पहला। दूसरा क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, लिखेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ ही नहीं, एकदम हल्का है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से। दूसरा क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, जो ये एब्सोल्यूट एरर आया था ना उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एक्चुअल वैल्यू से। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर।
ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ए है और डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए। ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सब जेई मैंने IIT में पूछा है, हम आपको आगे करवा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा आप लोग, ठीक। ये क्या है, रिलेटिव एरर का फार्मूला होता है, जो एब्सोल्यूट एरर अभी हम निकाले उसको हम एक्चुअल वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एरर। और तीसरा परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए क्रॉस 100। क्या समझ में आया? परसेंटेज में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्चुअल एब्सोल्यूट एरर बटा एक्चुअल वैल्यू क्रॉस 100, ठीक। ये सब क्या है, फार्मूला, ये सब याद रखेगा। हम इससे एक IIT में पूछा है क्वेश्चन, हम करवाते हैं, ये सब कंसेप्ट वाइज वाला है, ठीक ना, ध्यान से रखेगा। मस्ती से पढ़ना है, ठीक ना, कोई हंसी नहीं। यदि मान लो, यदि ए से हम एरर में करते हैं, ठीक ना, देखो आते हैं, इससे क्या हुआ है, एरर मान लो अभी मान रहे हैं, तो देन ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए, ठीक। जो ए ई है क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और ए क्या है भाई, जो डेल्टा ए अभी निकाले, यही तो एरर है ना, इसी को तो हम एरर कहते हैं, ठीक। एक याद रखेगा अच्छे से, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है, एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा ए क्या है, एरर। तो अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया, जैसे मैं एग्जांपल देखो आप, कोई क्वेश्चन में दे दिया, पहचानना है आपको, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन एक्चुअल वैल्यू है और कौन एरर है। तो भाई आप इसमें बताइए कि कौन एरर है, 0.5 क्या है, एरर है, और 27 डिग्री क्या है, एक्चुअल वैल्यू। समझ में? क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह से, क्वेश्चन पूछ देगा कि एरर कौन है, एक्चुअल वैल्यू। तो कंसेप्ट याद रखो, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो एक क्या कहलाता है, एक्चुअल वैल्यू, और एक क्या कहलाता है, एरर। हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं IIT का, देखिएगा कैसे बनेगा। जो 3 फार्मूला हम बताएं, इसी से हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक। ध्यान से सब लिखेगा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखेगा भाई, क्वेश्चन है जेईई मेन का, ठीक। इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास दिया गया है 10 kg, मास कितना दिया गया है, 10 kg, ठीक। मास कितना दिया गया है, 10 kg, बट रीडिंग दिया गया है 9.9 kg। तो पूछ रहा है फाइंड एब्सोल्यूट एरर। अभी तीनों फार्मूला का उपयोग होगा भाई, देख लेना। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव। आपसे ये 3 क्वेश्चन भाई पूछा, परसेंटेज ऑफ एरर। आपसे क्या पूछा, 3 क्वेश्चन इसमें पूछा। अभी जो 3 फार्मूला का हम उपयोग किए, इससे कह रहा है
जयमेन का क्वेश्चन है, पूछ दे दिया गया था कि एक्चुअल वैल्यू जो है ना उसका मास दे दिया गया 10 kg, रीडिंग दिया गया है 9.9 kg। तो पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो इसे आप सबसे पहले पहचानिए कि एक्चुअल वैल्यू कौन है और एरर कौन है। ठीक, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मास 10 kg, यानी कि हमको निकालना है सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू कौन है, एक्चुअल वैल्यू को हम ए से डिनोट करते हैं भाई। ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है 10 kg, और A1 क्या है 9.9 kg। ये क्या है एक्चुअल वैल्यू, एक क्या है रीडिंग। समझ में आया, क्वेश्चन में पहचान लिया। गिवन ये क्या किया गया है, दिया गया है क्वेश्चन में, पूछ रहा है, दे दिया गया है कि एक्चुअल वैल्यू का मास दे दिया गया 10 kg, रीडिंग दिया 9.9 kg। तो पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि एक्चुअल वैल्यू कौन है और रीडिंग कौन है। एक्चुअल वैल्यू दिया गया है मास 10 kg, रीडिंग दिया गया 9.9 kg। लिख दिए एक्चुअल वैल्यू 10 kg, रीडिंग दे दिया 9.9 kg। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था, हमसे पूछ रहा था कि एब्सोल्यूट एरर। पहला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एरर। तो अभी हम पढ़ें एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस ऑफ A1। ए कितना है 10 kg माइनस 9, जीरो कितना है 9.9 kg। ठीक, तो कितना आ जाएगा घटा के 0.1 kg। समझ में आया भाई, एक क्या हो जाएगा डेल्टा ए। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या था, रिलेटिव एरर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला क्या अभी निकालें, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बाई है। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए कितना निकला 0.1 kg बटा ए एक्चुअल वैल्यू कितना है 10। ए कटेगा तो कैसे आ जाएगा नीचे 1/100। समझ में आया। तीसरा क्या है, पूछा कि परसेंटेज एरर। तो कुछ नहीं, डेल्टा ए बाई ए क्रॉस 100। डेल्टा ए बाई ए का वैल्यू 1/100 और क्रॉस 100 कटम कुटम यानी कि 1%। क्या मेरी बात समझ में आया। ए आपको जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, कहा दिया था कि एक्चुअल वैल्यू दी जाए, इसके मास दिया गया, रेटिंग दिया गया, उतना एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और A1 निकाल लेंगे, एक्चुअल वैल्यू रीडिंग निकाल लेंगे। ए दिया गया है, रीडिंग दिया गया है, तो हमको सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर की फॉर्मूला होता है डेल्टा ए इक्वल टू ए माइनस ए डैश A1। तो 10 में से 9.9 घटा दिए 0.1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन था रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाई ए फॉर्मूला होता है, डेल्टा ए का वैल्यू कितना है 0.1 kg बटा ए का वैल्यू कितना दिया गया है 10 kg, 1/100। ए ऊपर से नीचे आएगा तो 10 व 100। तीसरा परसेंटेज 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम रूल को फाइंड करने के लिए, एरर को फाइंड करने के लिए हम रूल लिखते हैं, जो कि IIT में ये सब रूल का उपयोग आता है। अगर ये रूल आपको अगर अच्छा से याद रहेगा तो सही से बनेगा क्वेश्चन। तो ये उतारो पहले। लिखेगा रूल्स ऑफ फाइंडिंग एरर। एरर को फाइंड करने के लिए रूल्स का उपयोग। बहुत सारा रूल है भाई, इससे सब रूल अगर याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा एरर का, ठीक ना। इससे IIT का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक, याद रखना। ये IIT के लिए इम्पोर्टेंट है, IIT के लिए इम्पोर्टेंट है एरर। रूल्स ऑफ फाइंडिंग एरर। एरर को फाइंड करने के लिए रूल लिखना है। पहला रूल लिखेगा एरर ऑफ सम एंड डिफरेंस। एरर क्या होगा, सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा। तो
ठीक, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी। एरर अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा तो यानी कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी इसके फॉर्म में रहेगा, सम के फॉर्म में रहेगा या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा, तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? डेल्टा जेड इज इक्वल टू सम के लिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा, इफ अगर जेड सम के फॉर्म में रहेगा या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा, तो सम के लिए लिख दिए और डिफरेंस के लिए क्या लिख देंगे? माइनस। तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस भी रहेगा तो कर देना। क्या कैसे होगा? ए से डेल्टा ए, बी से डेल्टा बी, ठीक, जेड निकल जाएगा, जेड से डेल्टा जेड, यहाँ पार्ट डेल्टा जेड लिख दो। समझ आया? कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा भाई, सम या डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम क्वेश्चन मेथड बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा इसी मेथड से पूछेगा, जितना हम रूल बता रहे हैं सब से पड़ेगा। अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिया गया है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। ए को डेल्टा ए से कन्वर्ट करेंगे, बी डेल्टा बी, जेड डेल्टा जेड। एरर पहला पॉइंट। इसका एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको, ठीक ना? इसका एक एग्जाम्पल इसी में लिखेगा। पहले वाला रूल में लिखेगा, रूल वन करके लिखेगा। रूल 1 में क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी का क्या दिया है? टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी, दो बॉडी का क्या टेम्परेचर दिया गया है? पहला दिया गया है T1 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दिया गया है T2 20 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिख दो तो अच्छा लगेगा, ठीक। तो हमको से पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए भाई, तो पूछ रहा है कि फाइंड T1 प्लस T2 एंड T1 माइनस T2। अभी आपको हम बताएं, इसी कंसेप्ट से हम बताएं, जेईई मेन का क्वेश्चन है, नीट में पूछा है, सीबीएसई के लिए भी है, ठीक। अभी क्वेश्चन हम पीछे कंसेप्ट बताया कि अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में रहेगा तो क्या एब्सोल्यूट एरर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कैसे बनेगा? देखो, T1 प्लस T2 तो कैसे जोड़ेंगे? दोनों को क्या करना है? सम करना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे भाई? ध्यान देगा, कैसे जोड़ेंगे? एक क्या है? एरर। ये क्या है? एरर। ये दोनों क्या है? एक्चुअल वैल्यू। क्या है? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ठीक। पहचान लिए हम कि कौन एक्चुअल वैल्यू है, कौन एरर है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि T1 प्लस T2, तो T1 जोड़ना है तो किसमें किसमें जोड़ेंगे? एरर में एरर जोड़ेंगे, ठीक। एरर में एरर जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे एरर में, और एक्चुअल वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू जोड़ देंगे। उसी तरह T1 माइनस T2 निकाल लेना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन जेईई मेन नीट सीबीएसई में पूछा गया है पिछला कंसेप्ट से। एरर को एरर में जोड़ेंगे, एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में जोड़ेंगे, अब बस लिख देंगे वहां पे, ठीक। क्या करना है? इसको जोड़ देना है एक बार, इसमें लिखना, और इसको क्या करना है? घटा देंगे और उसी इसमें लिख देना। समझ आया? रूल 2, अगर एरर प्रोडक्ट में रहेगा या डिवीजन में रहेगा, तो ये सम में था। दूसरा क्या है? रूल 2, प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में रहेगा, तो रूल 2,
एरर ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन, एरर ऑफ प्रोडक्ट एंड एरर अगर प्रोडक्ट एंड डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो पहला इसी में जेड इक्वल टू ए बी बाई सी, क्या प्रोडक्ट में भी है और डिवीजन में भी है, तो कैसे लिखेंगे इसको? कुछ नहीं है, हल्का है, डेल्टा जेड बट्टा जेड बताते हैं हम, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस क्या डेल्टा बी बाई बी प्लस सी बाई सी। ये कैसे है यार? अगर इतना बात आप ध्यान रखिए, अगर प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में एरर है तो कुछ नहीं करना है, सभी को क्या कर देना है, रिलेटिव एरर के तहत जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, देखना कि कितने टर्म है, इसमें दिया गया है 1 2 3 टर्म, तो सभी को रिलेटिव एरर की तरह क्या कर देना है, जोड़ देना है। आराम से क्या कर देना है, जोड़ देना है। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए बाई ए, यानी कि एरर में से क्या एक्चुअल वैल्यू को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ए है, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटा उसी का एक्चुअल वैल्यू, उसी तरह डेल्टा बी बटा बी, डेल्टा सी बटा सी। समझ में आया? दूसरा लिख दो, हल्का वाला बताते हैं, जेड इज इक्वल टू ए बी। ये कैसे बनेगा भाई, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या समझ में आ रही मेरी बात? सब रूल है भाई। अगर एरर प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, सभी को हम रिलेटिव एरर के तहत आसानी से जोड़ देते हैं। ठीक, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में दिया गया है बाई सी, प्रोडक्ट में रहेगा या डिवीजन में रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको रिलेटिव एरर के तहत क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि ए है, ए को क्या लिख सकते, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। आंख मूंद को सभी को जैसे रिलेटिव एरर करते हैं, बस इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लाइन से क्या कर दिए, जोड़ दिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब बस अगर परसेंटेज पूछ देगा, इसी में पूछ देगा कि जेड परसेंटेज, तो कुछ नहीं करना है, बस इसके जगह पर 100 कर देना है, यहाँ पे 100 कर देना है, यहाँ पे 100 कर देना है, यहाँ पे 100 कर देना, क्रॉस में यहाँ पे 100 कर देना है। तो अगर परसेंटेज पूछेगा तो समझ में आ रही मेरी बात? अगर परसेंटेज पूछ दिया क्वेश्चन में कि बताइए कि एरर प्रोडक्ट है, डिवीजन क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है, तो क्या जेड परसेंटेज इज इक्वल टू ए परसेंटेज बी परसेंटेज सी परसेंटेज, बस यहाँ पे क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो जाएगा। आसानी से जोड़ देना। इसका एक हम आपको अच्छा लिख भी देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं आपको। इसमें क्या, ये पहला ए टाइप था और हम बी टाइप कर देते हैं, और क्या ये सब अलगे है। ठीक, अगर परसेंटेज में रहे इसे मिटा देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ना भाई, अच्छा लगेगा देखते हैं। अगर क्या जेड परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक ना, जेड परसेंटेज इसके लिए जेड इज इक्वल टू ए बी बाई सी निकालना है। इसी का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। जेड इज इक्वल टू ए बी बाई सी, इसी का निकालना है जेड परसेंटेज। तो कैसे निकलेगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्रॉस 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए क्रॉस 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी क्रॉस 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी क्रॉस 100। समझ में आया? कुछ नहीं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, एरर इन परसेंटेज ऑफ ए, इसको कहेंगे एरर ऑफ परसेंटेज इन बी, इसको क्या कहेंगे, इसको सी यहाँ, इसको क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर इन टी। मेरी बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। ये सब IIT में पूछेगा, ठीक ना, ध्यान से बनाना। एक क्वेश्चन हम करवाते हैं और अपना क्लास आज एंड कर देते हैं इतने ही पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, ठीक, प्रोडक्ट या डिवीजन से क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। आज हम JEE मेन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाएंगे भाई,
एरर से जितना भी पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रूल 2 से एक क्वेश्चन कराते हैं, जेईई मेन का है। ठीक, इफ जेड इज इक्वल टू ए बी बाई सी। ठीक, इफ परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 2%, परसेंटेज एरर इन बी क्या 3%। ठीक, तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरर्स परसेंटेज इन बी जेड, फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड। हमको से क्या पूछ रहा है, डेज परसेंटेज एरर इन जेड, जेड का परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो क्या कैसे बनेगा भाई, हम आपको अभी बताएं कि पूछ रहा है क्या, इसका निकालना है। तो परसेंटेज एरर इन जेड तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड क्रॉस 100, यही निकालना है ना, यही पूछ रहा है हमसे। तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए क्रॉस 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी क्रॉस 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी क्रॉस 100। ठीक, मेरी बात इतना समझ में आ रही है आपको? अब बस कुछ नहीं, इतना करने का भी जरूरत नहीं है भाई, आपको डायरेक्ट दे दिया गया परसेंटेज ऑफ ए। ठीक, बस आपको कितना, सी नहीं है क्वेश्चन में, मान लो सी नहीं है, सी नहीं दिया गया। ठीक, हाँ सी नहीं दिया गया क्वेश्चन, इतना ही दिया गया है, सी हटा दो, बस हल्का के लिए 2 ही दिया गया है। तो क्या लिख दिए, डेल्टा जेड बाई क्रॉस 100, डेल्टा ए बाई क्रॉस 100। ठीक, हाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है कि अगर इफ एरर इन ए परसेंटेज इक्वल टू कितना दिया गया है 2, इतना का वैल्यू कितना दिया गया है 2%, इतना का वैल्यू दिया गया 3%, 2 प्लस 3% कितना हो जाएगा 5%। कितना हो गया भाई 5%। समझ में आई मेरी बात, 5%। जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया था कि इफ जेड इज इक्वल टू ए बी, अगर परसेंटेज एरर इन 2%, एरर इन बी 3%, तो पूछ रहा है कि फाइंड एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई क्रॉस 100 निकल जाए, डेल्टा ए बाई क्रॉस 100, डेल्टा बी बाई क्रॉस 100, इसका वैल्यू दिया गया 2, इसका वैल्यू गया 3, दोनों को जोड़ देंगे क्या देंगे 5। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एरर के साथ आईआईटी का क्वेश्चन लेकर। आज आईआईटी का जितना बताएं, जो रूल आप याद रखिएगा, रूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रूल याद है तो एरर का सारा क्वेश्चन आपका आईआईटी का बन जाएगा, नीट का बन जाएगा, जेईई मेन का बन जाएगा। तो अगले दिन मिलते हैं हम एरर का ही कुछ पार्ट और लेकर, जितना रूल है हम सब लिखवा देंगे। तो ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब पढ़कर आइएगा। ठीक।